Good morning class. Last day we have completed chapter number 3rd, powers and exponent. Today we will start chapter number 4th, that is squares and square root. कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3rd पावर्स एंड एक्सपोनेंट पूरा डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4th जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। क्लास ये जो चैप्टर है इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसमें जो कुछ मेथड्स हैं वो मेथड ऐसे हैं जो आगे वाली क्लासेस में भी बहुत यूज़ होने हैं। ठीक है, क्लास 8 में तो यूज़ होने ही होने हैं, उनका क्लास 9, क्लास 10 और अपकमिंग और भी क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आपको कुछ मेथड्स ऐसे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, डिस्कस करना होगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप मेथड्स को लगाने का उतने ज़्यादा आपके क्या होंगे, वो मेथड्स स्ट्रांग होंगे। तो इस चैप्टर्स में हम लोग बहुत सारे नए नए मेथड्स सीखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा है स्क्वायर, ये स्क्वायर आखिर होता क्या है ये हमको आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मीन्स क्या हुआ, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। कि कोई एक नंबर है उसका प्रोडक्ट कर रहा है किससे, द नंबर इटसेल्फ, वही खुद नंबर से प्रोडक्ट कर रहे हैं, देन इट विल बी अ स्क्वायर नंबर। मीन्स जब हम कोई भी एक नंबर ले, सपोज हमने नंबर लिया 2, उसका प्रोडक्ट मीन्स किया मल्टीप्लाई, किससे किया, द नंबर इटसेल्फ, उसी खुद नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, सपोज हमने लिया 4 into 4 equals to 16, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, अ नंबर, अ स्क्वायर नंबर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? अ नेचुरल नंबर which is a square of some other number is known as perfect square. A square number is a natural number which is a square of some other number. एक ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स अ नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर which is a square of some other natural number. some other number मीन्स अगर मैंने लिखा 1 is a square of what, 4 is a square of 2, 9 is a square of 3, 16 is a square of 4, देखिए ये 4 into 4 किया था 16 आया था, 16, 25, these all numbers are the perfect square because these all number are the square of some other नंबर। कोई दूसरे नंबर का क्या है, ये एक कोई ना कहीं स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दो डेफिनेशन है स्क्वायर की और परफेक्ट स्क्वायर की। ये जो आज मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उनको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स को लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप लोगों को 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स को हमें लिखना भी है, साथ में उनको लर्न भी करना है हम लोगों को। क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर हमें स्क्वायर्स लर्न है 50 तक, ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करने का या फिर हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें 1 से 50 तक के स्क्वायर लर्न है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे हम लोगों के लिए। तो ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो क्या होगा, आगे वाले क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये दो डेफिनेशन हैं इनको नोट में लिखना है, साथ में 1 to 50 तक के स्क्वायर्स को भी नोट में लिखना है, प्लस उनको लर्न भी करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है 4th A, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एक्सरसाइज 4th A, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही एक नया मेथड आया है आपके में, लेकिन आप
आप लोग ये मेथड से फैमिलियर हैं, आप लोग ये मेथड पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये बताना है दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, वी नो वेरी वेल व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नाम से ही क्लियर हो रहा सब कुछ। फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स मींस प्राइम नंबर से फैक्टर करना है हम लोगों को। एंड व्हाट इज अ प्राइम नंबर, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। अदरवाइज वी कैन से दैट विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अ नंबर, एक ऐसा नंबर जो वन से या खुद से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, these all are the prime numbers. So we will factor the quotients by only prime numbers. उन prime number से उनका क्या करेंगे, factors करेंगे, और factors करने के बाद फिर हम लोग find करेंगे कि that number is a perfect square or not. चलिए questions को देखिए, solve करते हैं। Question number first, question number A, written 5, 1, 9, 8, 4। तो हमें फाइंड करना है 51,984 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 51984। पता है वन स्पेस पे 4 लिखा है मतलब 2 से जाएगा, 2 से किया 2 2 जा 2 5 जा 2 9 जा 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अगेन वी विल डू बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, again 2 9 जा 18 and 2 6 जा 12. Again we will do from 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा and 2 8 जा 16. Again we will do from 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा। अच्छा अब देखो वन स्पेस से कितना आ गया, 9 आ गया, तो अब 2 से जाएगा नहीं। नाउ वी विल गो टू 3, अब हम लोग क्या जाएंगे 3 पे जाएंगे, क्योंकि लीस्ट what is the least prime number, that is 2 and then after that is 3 least prime number है हमारा 2 के बाद। तो हम लोग 2 से देखेंगे या 3 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड what is the property of 3 if the sum of the digit of a number is divisible by 3 then the whole number will be divisible by 3। अगर इनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल में आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। काउंट करके देखते हैं, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18 and 18 is divisible by 3, so the whole number will be divisible by 3, so we will simply do by 3, 3 1 जा 0, 3 8 जा 3 3 जा। again we will do from 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। now we will add again, then the answer will be 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 is not divisible by 3। अब हमको, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्वायर्स हमको आना बहुत जरूरी है, और अगर स्क्वायर्स नहीं आ रहे हैं तो अब यहीं पर अटक जाएंगे। आपको पता है ये 361 कितने का स्क्वायर होता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 19, ये 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमको अगर स्क्वायर्स लर्न है तो हम लोग बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग मतलब टाइम भी हमारा बहुत सारा बचेगा और साथ में कैलकुलेशन तो बचनी है। कितने टाइम लगेगा ये 19 है, कितने टाइम लगेगा 19 और 19 में करेंगे डिवाइड, तो हमारा क्या हो गए, सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लेते हैं, कितना है 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम है 4 टाइम है, 3 टाइम है हमारा, 3 टाइम 2 टाइम और 19 है अगेन 2 टाइम। अब क्या करना है क्वेश्चन में, अब हमें करना है पेयरिंग। एंड पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जैसे पेयर ऑफ शूज। अच्छा बताओ पेयर ऑफ शूज कब बनते हैं, जब भी तो बनेंगे जब अगर सपोज किसी के पास 6 नंबर शूज है तो 6 नंबर शूज सेम कलर होना चाहिए, सेम कंपनी होना चाहिए, सेम क्वालिटी होना चाहिए, तभी तो वो आपका पेयर बनेगा। सेम ऐसे ही मैथ्स में अगर हम पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, पेयर हमारा सेम नंबर, हमारा सेम नंबर ही तो पेयर बनेगा। ठीक है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक हम लाए 6 नंबर शूज और एक लाए 7 नंबर शूज और कहिए लो सर ये पेयर बन गया हमारा, तब तो पेयर नहीं बनेगा ना। पेयर कब बनेगा हमारा, जब सेम नंबर के और सेम साइज के, सेम कंपनी के, सेम क्वांटिटी के क्या होंगे, आपके शूज होंगे, तभी तो बनेंगे। सेम ऐसे ही मैथ्स में पेयर कब बनेगा, जब सेम नंबर होगा। और हमें पता है देखो ये पेयर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 सेम है, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ 3, यहाँ 19, तो सारे पेयरिंग हो रहे हैं। इफ ऑल पेयर इज
done, then it is a perfect square. So we will write yes. Yes, it is a perfect square. और अगर पेयरिंग नहीं बन रहा है then no, it is not a perfect square. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा आपका. कैसे करना है, आप लोगों को फैक्टर करने हैं. फैक्टर करने के बाद आपको पेयरिंग करनी है. पेयरिंग करने के बाद अगर वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है, पेयरिंग अगर बन रहे हैं तो आपका यस हो जाएगा, अदरवाइज वी विल राइट नो. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. लिखा है सो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर. हमें बताना है कि सारे के सारे नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं. इन ईच केस ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिविंग द नंबर. हमें तो पहली चीज क्या फाइंड करनी थी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये तो फाइंड करना ही करना है. इसके साथ एक चीज और फाइंड करना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. Question number 2. Second is 841. And again we will do by prime factorization method. And last place is 1. So it will not divisible by 2. 3 से करके देखते हैं. तो 8 4 कितना होता है, 12 और 1 13. 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी किया तो 7 बन जाए, 7 7 किया 14, 1 फिर भी बच रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा. ठीक है, तो अब देखो मैंने यही कहा ना कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप यहाँ पर अटके रहेंगे, बहुत टाइम लेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये किससे डिविजिबल हो रहा है. लेकिन अगर आपको पता है 841 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 29, आपको पता है कि 29 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट किससे करेंगे, अब 29 से ही करेंगे. इसलिए आप लोगों का वर्क है बहुत सीरियस होकर करना, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर को नोट प्लस लर्न. ठीक है, कितने से आएगा, ये 29 से आएगा. कितने आए, 29 आएगा, और 29 से कितना आएगा 1. तो 841 का जो फैक्टर हुआ कितना हुआ, 29 × 29, बिकॉज 29 था प्राइम नंबर, तो इसलिए 29 से ही हुआ. और ये पेयर बन गया. पेयर बन गया इसका मतलब ये क्या है, प्राइम फैक्टर है. ठीक है, मतलब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. अब कितने का परफेक्ट स्क्वायर है, पेयरिंग बनाई और पेयरिंग में से एक बाहर निकलता है. ये पेयर बना, पेयर में से एक बाहर निकलेगा. ठीक है, कितना आंसर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन करना था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. फैक्टर करिएगा, फैक्टर करने को पेयरिंग करिएगा, पेयरिंग बन जाएगी आपकी. अगर बन रही है तो यस, और अगर नहीं बन रही तो नो, और अगर बन जा रही है तो पेयरिंग करने के बाद उनमें से एक एक पेयर निकाल लेना है बाहर और उनका मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देंगे कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. लिखा है चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. इफ नॉट then find the smaller number by which the given number must be multiplicated so to get a perfect square in each and every case. सुनो बहुत अच्छे से. सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है that the question is perfect square or not. ठीक है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो. इफ इन द केस इफ इट इज नॉट, अगर आंसर आता है नॉट, अभी आंसर क्या आया था यस, तो हमने क्या पूछा था आपसे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. अब आंसर क्या आ रहा है अगर नो, तो क्या करना है आपको कि कितने छोटे से छोटा नंबर जो लिखा हुआ है विच इज अ गिवन नंबर मल्टीप्लीकेटेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. आपसे ये पूछा गया है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग फिर से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ऐसे 648. हम लोग को स्टार्टिंग फिर से वही करना है, क्या फैक्टर करने हैं. 648 के फैक्टर करते हैं हम लोग. 2 से आएगा 3 जा 2 का 4 जा, अगेन 2 से 2 बन जा 6 जा 2 जा, अगेन 2 से 2 बन जा 1 जा, 3 से 8 प्लस 1 कितना होता है 9 होता है. 3 से किया 27, अगेन 3 जा 9, 3 2 3 and 6. चलिए हम लिखते हैं 648 के फैक्टर कितने आए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हुआ. अब इनके बनाते हैं पेयर. देखो ये पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का बन गया.
अभी एक पेयर रह गया, इसका मतलब दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 640 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता भी नहीं है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लिकेटेड टू द गिवन नंबर सो दैट द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आप बताओ ऐसा कौन सा छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब आप बताना, सोचना एक बार, अगर यहाँ पर एक 2 और होता, अगर क्वेश्चन में एक 2 और होता तो आपका पेयर बन जाता, और पेयर बन जाता तो क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो हमें एक लैंग्वेज लिखनी होगी, वो लैंग्वेज भी मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा क्या। एक we will multiply, if we will multiply 2, कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। if we will multiply 2 in 648 then the number will be a perfect square। Then the number will be a perfect square। क्या लैंग्वेज लिखनी होगी, if we will multiply 2 in 648 then the number will be a perfect square। चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। एक 2 का मल्टीप्लाई करके तो शेयर कर देंगे, क्या बन गया, तो क्या कर देंगे, यानी बाहर निकालना करते हैं, इससे 2 इससे 1 2 इससे 3 इससे 3 ना हो जाएगा, 2 का 4 4 3 या 12 12 3 या 46, आपका आंसर आ जाएगा 36। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या पहले फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद हम पेयरिंग बनाएंगे, पेयरिंग में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, अगर होगा तो हम लोग को आगे करना होगा सॉल्व, नहीं होगा तो लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पेयरिंग देखा तो 2 का पेयरिंग नहीं बना तो लिखा इफ वी विल मल्टीप्लाई 2 in 648 then the number will be a perfect square, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पेयरिंग बनाए और आपका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका BCDEF वाला क्वेश्चन है, पेयरिंग करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर मिसिंग हो, जैसे यहाँ भी एक 3 लिखा होगा सपोज, तो एक 3 यहाँ पेयर नहीं बना, यहाँ 2 का नहीं बना, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 to the 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब क्वेश्चन है डिवाइड वाला, ठीक है। अब आप समझिए, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर सपोज यही क्वेश्चन होता और आपसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अब बताओ, आप पेयरिंग बनाए, 2 नहीं मिला, अगर इस क्वेश्चन में ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 हट जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बस यहाँ इतना लिखते हैं, इफ वी विल डिवाइड 2 in 648 then the number will be a perfect square। और पेयरिंग में क्या करते हैं, ये गायब कर देते और लिखते 2 into 3 into 3 और मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा 18 आंसर आ जाता। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद पेयरिंग बनाओ, पेयरिंग में कुछ मिसिंग होगा, जो मिसिंग होगा वो हटा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो मिसिंग जो बचा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर दो एक और, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, और डिवाइड में वो हट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 5 लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 81, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, दैट इज अ लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ 3 डिजिट नंबर एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th और 8th कॉपी है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लगा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 एंड 10। एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो भी छोटे से छोटा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि 8 से भी 9 से भी और 10 से भी तीनों से डिवाइड हो जाते हैं, एक ऐसा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 you will write 8 9 and 10
लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 8, 9, 10 करते हैं फैक्टर, साथ में करेंगे 8, 9, 10, ठीक है। 8, 9, 10 के करेंगे हम लोग फैक्टर। किसमें स्टार्टिंग किससे होगी? फिर से 2 से ही होगी, क्योंकि 8 कितना होगा 4 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, और ये 5 बनेगा। फिर कितना करेंगे 2 जा 9, 5, अगेन वी विल डू बाय 2, 1, 9, 5। नाउ वी विल मूव टू 3 से, क्योंकि 9 लिखा है 3 जाएगा, 1 टाइम 3, 5, again by 3, 1, 1, 5, and last but not least by 5, 1, 1 and 1. In each and every case, now the answer is 1, 1, 1. So our factor is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ये आपके फैक्टर है। अब फैक्टर बनाने का करेंगे पेयरिंग। देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना। अब आपके दो पेयर नहीं बने, क्या 5 और 2 का पेयर नहीं बना। तो अगर इस क्वेश्चन में 5, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कब बनते हैं? जब पेयरिंग बनता है। अगर पेयरिंग नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे, तो हमें पेयरिंग करना होगा। पेयरिंग करने के लिए एक 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें किसमें? 8, 9, 10, एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या निकला है? ये निकला है एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10। तो अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग? लैंग्वेज लिखेंगे इफ वी विल मल्टीप्लाई कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10। देखो 5 होगा 10। इफ वी विल मल्टीप्लाई 10 इन एलसीएम ऑफ, किसमें कर रहा है मल्टीप्लाई? एलसीएम ऑफ 8, 9, 10। If we will multiply 10 in LCM of 8, 9, 10, then the given number is a perfect. Then the given number is perfect square. ठीक, बस अब क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ना 2 into 2 into 2 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का तो ऑलरेडी पेयरिंग है, 5 का नहीं था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब लास्ट में बस पेयर नहीं बनाना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को। देखो 5 5 का 25, ठीक है 20। अब ऐसे ऐसे करते हैं 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है 16, 5 का 80, कितना हो गया 80, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई कर, तो हमारा हो जाएगा 3, 6, 0, ठीक है 3600 आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे फिर हम लोग क्या कर लेंगे? हमारा यही एक क्या है? सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 8 एंड 10। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा वो डेफिनेशन लिखना होगा, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स लिखने होंगे, प्लस उनको लर्न भी करना है और एक्सरसाइज 4th A कंप्लीट कर लेनी है आप लोगों को पूरा। ठीक है, इतना आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।